ये कैसी चीख, ये कैसी झल्लाहट और ये कैसा विलाप। इस चीख और इस विलाप को सुनकर शायद आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, परंतु मध्य प्रदेश के शहडोल जिले का एक ऐसा कारखाना है, एक ऐसी मिल है, एक ऐसा कागज उत्पादक का क्षेत्र है जो इन चीखों को नहीं सुन रहा, इस झल्लाहट को नहीं सुन रहा, इस विलाप को नहीं सुन रहा, इस संवेदना की उसे कोई फिक्र नहीं है। प्रशासन रोड पे बैठा है, मृतक की लाश रोड पे पड़ी हुई है और ओपीएम प्रबंधन आराम से एसी के कमरे में बैठ के इस पूरे विलाप को, इस पूरी चिल्लाहट को, इस पूरे झकझोर देने वाले हादसे को लेकर कोई भी चिंतन और कोई भी मनन नहीं कर रहा है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हमारे साथ पूरी खबर में जुड़े रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल HBN न्यूज। हम बात करते हैं मध्य प्रदेश नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े कागज उद्योग कारखाने की, जिसे ओरिएंट पेपर मिल के नाम से जाना जाता है और जो शहडोल के बकहो नगर पंचायत में स्थित है। आज सुबह से ओपीएम में सभी ग्रामीण जन, वार्ड पार्षद, लोग, यूनियन के नेता और मृतक के परिजन गेट पर बैठे हुए हैं, परंतु वाह रे ओपीएम का प्रबंधन और वाह रे ओपीएम का प्रशासन। मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी जो कि IAS होते हैं, तहसीलदार हैं और साथ में बुढ़ार, धनपुरी, अमलई, चचाई, केशवाही और खैरहा के थाना प्रभारी सहित सैकड़ों का बल सिर्फ और सिर्फ ओपीएम के गेट के सामने इसलिए बैठा है कि मृतक को न्याय नहीं मिल रहा है, मृतक की बात सुनी ही नहीं जा रही है। मृतक के परिजन जहां आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, फांसी के फंदे पर झूलने को तैयार हैं, और वहीं ओपीएम प्रबंधन के HR आलोक श्रीवास्तव वातानुकूलित कमरे में बैठकर ठंडी ठंडी हवाएं ले रहे हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि जब एक मजदूर मरता है और जब एक मजदूर की मौत होती है तो आसमान भी रोता है, क्योंकि मजदूर के ऊपर प्रबंधन के द्वारा इतना प्रेशर बनाया जाता है, इतना दबाव बनाया जाता है, सुपरवाइजर के द्वारा, मुंशी के द्वारा इतना दबाव पे ये मजदूर काम करते हैं कि एक ना एक दिन इनकी मौत हो ही जाती है। और इस मौत को लेकर जहां पूरे बकहो नगर पंचायत के वार्ड पार्षद, यूनियन के नेतागण, पब्लिक और प्रशासन गेट पे बैठा हुआ है, और वहीं आलोक श्रीवास्तव जैसे मैनेजमेंट करने वाले लोग अपने वातानुकूलित कमरे से निकल भी नहीं रहे। तो देखते रहिए पूरी खबर क्या है। लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। असल में मामला यह है कि शहडोल जिले के बकहो नगर पंचायत के अंतर्गत एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल है। इसके पूर्व भी यहां पल्प के फटने से या ब्लास्ट होने से एक मजदूर की मौत हुई, जहां पर उसे कुछ राशि और नौकरी देकर इस मामले को रफा दफा कर दिया गया। यदि मजदूर की बात करें तो ऐसे ओपीएम प्रबंधन में कोई भी ऐसे सुरक्षा के उपकरण मौजूद नहीं है जहां इन मजदूरों को तत्काल प्रभाव से बचाया जा सके। और ओपीएम प्रबंधन की बात तो ईश्वर के ही भरोसे है। ना ही ओपीएम प्रबंधन के HR आलोक श्रीवास्तव के शरीर में आत्मा का वास है और ना ही उसके कान में जू रही है। मजदूर मरे तो मरने दो, हमें तो मतलब है साहब अपनी पेमेंट से, हमें तो मतलब है साहब कहीं हमारा रंग न काला पड़ जाए, हमें तो मतलब है साहब उस वातानुकूलित में ठंडी ठंडी हवाओं से जहां के झोंकों में हम आराम करें। और वहीं आज सुहागपुर SDM अरविंद शाह ने भी HR आलोक श्रीवास्तव को जम के लताड़ा। आलोक श्रीवास्तव ने साफ साफ कड़े शब्दों में कहा कि यहां तहसीलदार सुबह नाश्ता करके बैठी है, खाने का ठिकाना नहीं। पुलिस बल यहां बैठा हुआ है, मैं खुद यहां बैठा हुआ हूं और समय 3:30 हो गया है, जिसके बाद भी आप जैसे लोग संवेदनशील न होकर, एक मानवता की भी बात न करते हुए वातानुकूलित रूम में बैठकर हवा का आनंद ले रहे हैं। आइए देखते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी खबर।
प्रदेश की सबसे बड़ी खबर में आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की। ये वही शहडोल जिला है जहां कहीं पटवारी की हत्या होती है तो कहीं एएसआई की हत्या कर दी जाती है। आज मामला है एशिया की सबसे बड़ी पेपर मिल मतलब कागज उद्योग का, जहां पर प्रेशर के कारण एक मजदूर की मौत हो, और मौत भी ऐसी नहीं, मौत भी हुई है बांस के लट्ठों भरे जगह से, जहां से मजदूर गिरकर उसकी मौत हो गई। और वही मजदूर के परिजनों ने पूरे पेपर मिल को, कारखाने को चारों तरफ से घेर लिया। साथ में बकहो नगर परिषद के समस्त पार्षदगण, लोग, किसान ने भी इस पेपर मिल की इस प्रकार की लापरवाही के चलते आज पेपर मिल का काम ठप रहा। ओरियन पेपर मिल कागज कारखाना एक ख्याति प्राप्त औद्योगिक इकाई है, लेकिन बार बार और कई बार देखा गया है कि हम मजदूरों की मौत का मामला गरमाया रहता है। अमलई पेपर मिल की बात करें तो यह एक ख्याति प्राप्त औद्योगिक इकाई है, लेकिन बार बार और कई बार इस उद्योग के अंदर कार्य करने वाले कुशल, अकुशल और ठेका श्रमिक इनके द्वारा सुरक्षा इंतजामों को लेकर एवं कार्य के दौरान सुरक्षा उपकरणों का अभाव के साथ कार्य करते समय मजदूर के ऊपर ठेकेदार का दबाव, सुपरवाइजर का गुस्सा और उनके मुंशी के द्वारा कार्य को लेकर तेजी लाने के लिए मानसिक प्रताड़ना एवं इन सब कारणों को लेकर आए दिन किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी मजदूर की मौत होती रहती है और प्रशासन चुपचाप मौन बैठा रहता है। यदि पर्यावरण प्रगति की बात करें तो पर्यावरण को जिस प्रकार से ओपीएम से नुकसान हो रहा है, शायद पर्यावरण प्रदूषण मंत्रालय को या पर्यावरण अधिकारी को इसकी कोई चिंता नहीं। आइए बात करते हैं शहडोल जिले के बकहो नगर परिषद के अंतर्गत एशिया के दूसरे सबसे बड़े कागज कारखाने ओरियन पेपर मिल के ठेका मजदूर रामाधार पाव, जिसकी उम्र 40 साल, करीब 20 सालों से वो कार्यरत था। 13 अगस्त की शाम 8 बजे से 9 बजे के बीच जब बंबू गेट पर कार्य कर रहा था, उस दौरान लगभग 13 से 15 फीट की ऊंचाई पर रखे गए बांस के ऊपर उसे कार्य करने के लिए भेजा गया और वहीं से वह संतुलन होने के कारण नीचे गिर गया। उसके सर पर गंभीर चोटें आई थी। अंततः मजदूर की मौत हो गई और मौत के बाद मुख्य गेट के सामने आज सुबह से ही कर्मचारी की लाश को लेकर उसके परिजन, कर्मचारी, दर्जनों की संख्या में ग्रामीण, वार्डों के पार्षद और अन्य लोग प्रबंधन के खिलाफ नाराबाजी करते हुए मृतक के परिजन को नौकरी और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की जा रही है। सुबह से यह विवाद की स्थिति बनी हुई थी। घटना की सूचना के बाद एसडीओपी धनपुरी, बुढ़ार, धनपुरी, अमलई के थाना प्रभारी क्षेत्र के आसपास के सभी थाना क्षेत्र के प्रभारी पुलिस बल के साथ वहां मौजूद थे। साथ ही स्थानीय तहसीलदार भावना डेहरिया भी मौके पर प्रबंधन और मृतक कर्मचारियों के परिजनों के साथ उनकी वार्ता कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कई घंटे बीत जाने के दौरान भी कोई सार्थक नतीजा नहीं निकला। और घटना के बाद जहां परिजनों ने तथा स्थानीय लोगों ने उसे यहां से ले जाकर शहडोल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और वहीं से जबलपुर रेफर के दौरान ही मजदूर की मौत हो गई। अब बात यहां पर अटकती है कि मजदूर की मौत के बाद क्या वहां के प्रशासन को स्थानीय लोगों से, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के, खासकर वहां पर प्रशासन के लोग भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करना उन्हें उचित नहीं समझा? क्या वह जिंदगी और मौत के बीच का जो संघर्ष करता हुआ मजदूर जिसकी मौत हो गई, क्या उसके लिए एक भी ओरियन पेपर मिल के अधिकारियों पे कोई भी संवेदनशील स्थिति नहीं बनी? घटना के बाद जहां परिजनों और उनके अन्य परिचित होने प्रबंधन को इसकी सूचना दी और नियमानुसार जो मुआवजा कंपनी के द्वारा नकद और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं उसकी मांग की गई। परिजनों ने बताया कि कंपनी इस मामले में टाल मटोल की जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय नागरिकों में काफी गुस्सा और काफी आक्रोश बताया जा रहा है। मेरे पीछे वीडियो भी चल रहा है, आप उसे देख भी सकते हैं किस प्रकार से वहां स्थानीय लोगों, उनके परिजनों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। यही इसी मामले को लेकर एसडीएम ने कलेक्टर एसपी से पूरी बात की और निर्देश के अनुसार अभी तक हुए अधिकारी उनसे मिलने भी नहीं आए। थानों के प्रभारी दल बल के साथ वहां मौजूद हैं। फिलहाल दोनों ही पक्षों में कोई समझौता होता नजर नहीं आ रहा था। वहीं इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। मामले का नया मोड़ यह था कि ओरियन पेपर मिल प्रबंधन के जिम्मेदारों ने रामाधार पाव के परिजन और अन्य यूनियन के पदाधिकारियों से मिलने से इनकार तो कर दिया। यही नहीं, सुबह 8 बजे से लेकर उसके परिजन शव को गेट पर लेकर बैठे हुए कुछ घंटे पहले मृतक की पत्नी ने पेट्रोल डालकर आग लगाने का भी प्रयास किया और साड़ी से आत्महत्या या फांसी जैसे आत्महत्या करने का भी प्रयास किया। बड़ी मुश्किल ने पुलिस से वहां छुड़ाया। घटना के बाद शहडोल अनुभागीय अधिकारी राजस्व अरविंद साहब भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और इसके बाद मृतक के परिजनों से भी चर्चा की।
अरविंद शाह और तहसीलदार भावना डहेरिया ने मिल प्रबंधन के एचआर हेड और सीईओ के संदर्भ में चर्चा करने के लिए उन्हें कक्ष के बाहर गेट पर बुलाया, मगर लेकिन गुरूर और सत्ता के मद में चूर, मतलब प्रशासन, सत्ता का अर्थ मेरा ओपीएम प्रशासन से, प्रशासन के मद में चूर हेड वहां का जो आलोक श्रीवास्तव, जिसके ऊपर की कई बार ऐसे आरोप लगाए जा चुके हैं कि वो मजदूरों की किसी भी प्रकार की बात नहीं सुनता है, उसने आने से ही इनकार कर दिया। अब सोचिए, प्रशासन के लोग वहां बैठे रह गए। इसके बाद एसडीएम अरविंद शाह और उसकी सूचना कलेक्टर शहडोल तथा कमिश्नर एवं प्रभारी मंत्री को एसडीएम अरविंद शाह ने बताया कि जब तक प्रबंधन के लोग आकर हमसे चर्चा नहीं करेंगे, हम वहीं गेट पर लाश के सामने बैठे रहेंगे। इस प्रकार की प्रबंधन की हठधर्मिता और प्रबंधन के इस प्रकार से प्रशासन को खुली चुनौती देता है। अब आप ये सोचिए, जहां आईएएस बैठा है, जहां एसडीएम बैठे हैं, जहां तहसीलदार बैठे हैं, और उसके बाद भी एचआर जैसे आलोक श्रीवास्तव जैसे लोग अपनी कुर्सी के दाव को नहीं छोड़ रहे हैं और कुर्सी पर बैठ के आनंद ले रहे हैं। ऐसे एचआर और ऐसे आलोक श्रीवास्तव को क्या इस कंपनी में रहने का अधिकार है जो मजदूरों की बात न समझता? आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहते हैं? यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो शायद ये स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।